सेवानिवृत्ति एसीपी संतलाल सरोज को आशुपूरित नेतृत्व से शंकरगढ़ थाना परिसर में दी गई विदाई। किया गया सम्मान। उनके कार्यकाल को लोगों ने किया है सराहना। बारा विधायक ने कहा, विदाई का पल होता है बहुत ही भावुक। जनपद प्रयागराज से जिला संवाददाता राजदेव द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ में आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। शंकरगढ़ प्रयागराज से इस वक्त खबर आ रही है। बता दें कि शंकरगढ़ प्रयागराज जनपद के यमुनानगर शंकरगढ़ थाना परिसर में सेवानिवृत्ति बारा एसीपी संतलाल सरोज के सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया है। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने उनकी सराहनीय सेवाओं की जमकर प्रशंसा की और उनके योगदान को भी याद किया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बारा विधायक डॉक्टर वाचस्पति ने एसीपी बारा रहे हैं संतलाल सरोज के कार्यकाल की भूरि प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। उन्होंने उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा है कि उनकी कार्यशैली आने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। किसी भी चीज़ से लंबे समय तक जुड़े रहने पर उसके साथ में एक विशेष जुड़ाव हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। भावुक एसीपी संतलाल सरोज ने अपने विदाई संदेश में सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस सेवा में उन्होंने हमेशा ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को प्राथमिकता दी है। उनके सहयोगियों और क्षेत्र के लोगों ने उनकी सादगी और न्यायप्रियता की सराहना की। बता दें कि समारोह के दौरान में सभी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ब्रिजेशानंद महाराज, थाना प्रभारी शंकरगढ़ ओम प्रकाश, इंस्पेक्टर बारा तुषार त्यागी, राजेश चांद, लालापुर थाना प्रभारी राजय मिश्रा, चौकी प्रभारी नारीवारी अनुराग यादव, डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, दीपक तिवारी, विधायक मीडिया प्रभारी नीरज केसरवानी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चलिए एक नजर डालते हैं खबर पर। एक भावुक क्षण है और इस क्षण को बदला भी नहीं जा सकता। मैं परम आदरणीय ब्रिजेशानंद जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपनी शुभकामना दिया, आशीर्वाद दिया। मैं मंच पे आसीन हमारे जो आज तक हम लोगों के बीच में जाते थे, आज उनका ससम्मान यहाँ से हम लोग विदाई समारोह का यहाँ पास इकट्ठा हुए हैं और सभी पुलिसकर्मियों का भी धन्यवाद देता हूँ। व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों और पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूँ और जितने भी आगंतुक हैं मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि इस क्षण में उनकी भी सहभागिता है और आप लोग साक्षी के रूप में हैं। लेकिन मैं सीओ साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि ये आपका ऐसा नहीं है कि 60 साल में आप बहुत काम कर लिया, अब काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर काम नहीं किए जा करके ये सोच लिए कि हम 60 साल बहुत मेहनत किया तो निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि बीमारी चारों तरफ से घेरती है और जब भी आप किसी न किसी रूप में आप संलग्न रहिए तो निश्चित रूप से मैं अपने बड़े भाई की बात करता हूँ। वो डायरेक्टर है और इस समय मेरे समझ से 80-83 साल के हैं। वो माध्यमिक के डायरेक्टर है और पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर भी थे 6 साल। उनकी दिनचर्या जब वो रिटायर हुए तो मैंने देखा पहले से ज्यादा वो और भी गंभीर हुए और आज के दिन में मैं तो यही कहूंगा मुझसे ज्यादा स्वस्थ हैं। तो मैं सीखता हूँ कुछ, कभी कभी देखता हूँ। मेरा तो पूरा परिवार सभी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS से भरा है। तो जो भी अगर थोड़ा सा ये सोचा कि हम 60 साल हो गया, बहुत काम किया, तो निश्चित रूप से उसे बीमारी पकड़ लेती है। मैं चाहता हूँ कोई जरूरी नहीं है कि हम अर्निंग के लिए ही कोई काम करें। हम किसी की मदद करें, किसी तरह गुरु के रूप में आपने आज तक मदद ही किया है लोगों का, उसी का दूसरा रूप हो सकता है। परिवार में, आसपास समाज में तमाम ऐसे काम होते हैं जिसको हम कर सकते हैं।